हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक हॉरर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। और हर बार की तरह इस मूवी का भी डाउनलोड लिंक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए, कीप कम एंड लिसन टू मी। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं द सैंड मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहा होता है। उसी दौरान मीच उन सबका फोन रखवा लेता है जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर ना डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सा क्रीपी चीज मिलता है जिसे वो लोग तोड़ देता है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग रात भर काफी मस्ती करते हैं। फिर अगले ही दिन हम लोग केली को देखते हैं जो कि सोकर उठता है। उठते ही उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। इसी दौरान वहाँ पर कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंडा उठते ही जोना को किस करता है। इस पर जोना उसे रोक कर टेबल पर सो रही मार्सा को उठाने की कोशिश करता है जो कि पूरी तरह से नेकेड होती है और जगने के बाद उल्टियाँ होने लगता है। तभी केली की नज़र रेत पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है जिसे बैठे बैठे ही वो रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर केली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो मार्सा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा काफ़ी परेशान होने की वजह से ध्यान नहीं देती है और अपने पैर रेत पर रख देती है, जिसकी वजह से उसका पैर रेत में फंस जाता है और उसे निकालने की काफी कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ भी रेत में फंस जाती है और वो डर कर चिल्लाने लगती है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वेंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोनी के मना करने के बावजूद भी उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी मदद करने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार भी स्टार्ट नहीं होता है। मीच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर शायद वो बच सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था क्योंकि रेत उसका चेहरा खा रहा था। उसका पूरा शरीर गलने लगा था। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है जोर जोर से। अब एक टाइम वो रेत में पूरी तरह से समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब तक ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद मीच उन सबको विश्वास दिलाता है कि भेंस भले ही मर गया है लेकिन वो सब लोग ठीक ठाक है और वो लोग यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे। जिसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पर केली अपना हाथ रेत के ऊपर लाता है और हम देखते हैं कि रेत में एक अजीब सा हलचल होने लगता है। फिर हम गिलवार्ट को देखते हैं जो कि एक ट्रेस कैन में फंसा हुआ होता है। वो जगने के बाद सबको आवाज देता है उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन बाकी सब उसे हिलने के लिए मना करता है और कहता है कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम इसमें गिर गए तो मारे जाओगे। फिर उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। उसको लगता है कि सब उसके साथ मजाक कर रहा होता है, पर मीच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे में हेल्प आने वाली है। इससे वो मान जाता है। फिर केली मीच को कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मीच कहता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगा। बिना किसी उम्मीद के एक कैन में फंसे रहना मुश्किल है। अब ये लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े हुए थे, तो केली उन सबको बताती है कि कल हम लोग इसी रेत में पार्टी किए थे। कल सब कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन आज ये रेत बिल्कुल बदल चुका है। उसी समय उन लोग ध्यान देता है कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुका है और वो लोग इसीलिए बच गए हैं क्योंकि वो लोग रेत के कांटेक्ट में नहीं है। ये जानकर सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होता है। इधर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन होता है। इससे वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जिससे जोना उसे समझाता है और उसको सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसको धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों के नजर उस क्रीपी चीज के एक हिस्से पर पड़ता है जो कि अब 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ है। इससे उन लोगों को पता चलता है कि वो एक अंडा था और इसके बाद वो लोग कंफर्म हो जाता है कि इस अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर निकला है, जिससे जो भी रेत के कांटेक्ट में आ रहा है वो ही मारा जा रहा है। इसके बाद उस मॉन्स्टर का आकार यानी कि साइज जानने के लिए केली एक हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये काफी बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। जोना वहां पर जाने के लिए कहता है, लेकिन जेंडा उसे मना करती है और रॉनी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला है क्योंकि जो लोग गायब हैं उन लोगों को खोज करने के लिए कोई नहीं आया है। इसके बाद जोना स्केट बोर्ड की मदद से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसका यह आइडिया काम कर जाता है, लेकिन जैसे ही वो टेबल तक पहुंचता है उसका बोट फिसल जाता है। हालांकि वो संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेत में से कुछ खतरनाक रुए निकलता है जो कि उसके पेट पर हमला कर देता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है और किसी भी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। पर उसी समय उसका नज़र अपने पेट पर जाता है जो कि बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसे देखकर बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करता है और उसे बैग में एक केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसको उल्टियाँ होने लगता है और तभी सबका नज़र उसके पेट पर जाता है जो कि पूरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगता है। इसे देखकर वो भी डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाता है और बैग में रखा हुआ सामान सबको देने के लिए कहता है। वो सबको बैग्स में रखा हुआ ड्रिंक्स देता है और साथ ही उसका पेट में हुए छाले और भी बढ़ने लगता है और जब वो मीच को ड्रिंक्स फेंकता है तो खिंचाव होने के कारण उसका पेट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो वहीं पर टेबल में लेट जाता है।
इसी दौरान वो केली को विश्वास दिलाता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इससे केली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन लोगों का अपना मोबाइल याद आता है जो कि कार के डिग्गी में है, जिसे निकालने के लिए उन लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन रोनी किसी भी तरह से उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोल पाती है। फिर वो जेंडा की मदद से किसी भी तरह से उसे खोलता है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खोल पाती है। फिर जेंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़कर मदद करती है, फिर भी वो नहीं खोल पाती है। फिर केली उसे एक फिश कैचर देती है, जिसे पकड़कर वो डिग्गी खोल देती है। तभी वहाँ पर एक बीच सुपरवाइजर आता है गाड़ी लेकर। उसकी गाड़ी की आवाज़ की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है और उसका उंगली डिग्गी में दब जाता है। वो बुरी तरह से पेन से चिल्लाने लगती है। इधर केली, गिलवर्ट और मीच उसे गाड़ी से निकालने के लिए मना करता है और सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। वो उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग ड्रग्स ले रखा है। वो उन लोगों की मना करने के बाद भी गाड़ी से निकल जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। रेत उसे कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा होता है। फिर वो जोना के पास आता है। उसका पेट का हालत देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद वो गिलवर्ट के पास आता है। उसे कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता है। फिर वो कहता है कि मेरा टीम आएगा और तुम्हें निकाल के ले जाएगा। इसके बाद जब वो रोनी की उंगली निकालने जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि कोई इसका मदद क्यों नहीं कर रहा है। इससे केली उसके ऊपर चिल्लाता है। वो सुपरवाइजर उसे छोड़कर केली के पास चला आता है और जहाँ पर केली उसे समझाता है कि मेरे 2 दोस्त पहले ही मारा जा चुका है। और उनका डेड बॉडी के लिए जब पूछता है पुलिस वाला, तो केली कहता है कि ये रेत उसे खा चुका है। ये सुनकर पुलिस वाला उन लोगों को नीचे बुलाता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनता है। तो वह अपनी गान निकालने जाता है। उसी समय उसका चाबी नीचे गिर जाता है रेत पर। केली उसे उठाने के लिए मना करती है, लेकिन वो केली की बात नहीं सुनता है और जैसे ही उसको उठाने जाता है उसका हाथ फंस जाता है रेत पर। ये सब देखकर केली उसके हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे से अपने हाथ पर स्प्रे करने के लिए कहता है और जैसे ही वो स्प्रे करता है वो मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है, लेकिन आधा हाथ निकल गया था। और ये देखकर वो पुलिस वाले के सर चकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो रेत उसे पूरी तरह से निगल जाता है। केली वो पेपर स्प्रे उठाकर अपने पास रख लेती है। इसके बाद मीच कहता है कि उसे यहाँ से निकालने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी वो देखा कि सुपरवाइजर अपनी सूज की मदद से रेत पर चल पा रहा था। अब इसके बाद वो टॉवल लेने की कोशिश करता है और रेलिंग गिर जाने की वजह से वो सीधा रेत में गिर जाता है और तभी रेत में से कुछ टेंटिकल्स निकलता है और उसका खून बुरी तरह से चूसने लगता है और देखते ही देखते उसका बॉडी पूरी तरह से रेत खा जाती है। ये देखकर सब पूरी तरह से टूट जाता है। फिर केली हिम्मत दिखाकर कुछ रेलिंग्स को आपस में जोड़ता है और वो भी कार में कूदता है और कार में आकर वो जेंडा को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि कल रात को वही जोना को उस अंडे को तोड़ने के लिए बहकाया था। फिर वो दोनों रोनी की डिग्गी में से फंसा हुआ उंगली निकालने की कोशिश करती है और जेंडा की मदद से वो सफल हो जाती है। उसके उंगली से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। केली उसकी उंगली में एक टॉवल बांध देती है। इधर गिलवर्ट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। कैन में फंसे होने की वजह से उसका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था, जिससे रेत के टेंटिकल सब उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और इधर केली जेंडा की मदद से उस रेलिंग को रोनी तक पहुंचा देती है। फिर केली रोनी को कहता है वहां से निकलने के लिए। रोनी रेलिंग पर जा ही रही होती है, तभी वो अपने हाथ के ब्लीडिंग देखता है और अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। फिर इधर हम देखते हैं कि गिलवर्ट के कैन में से बहुत सारा टेंटिकल्स आकर चिपक जाता है, क्योंकि उसका कैन से खून टपक रहा था। इधर जेंडा अपने पैरों में टॉवल बांधकर सुपरवाइजर की कार तक पहुंच जाती है। गिलवर्ट ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले ही पल गिलवर्ट के कैन से एक मॉन्स्टर का कुछ टेंटिकल्स बाहर आता है और उसे उस कैन के अंदर से ही रेत में खींच लेता है और वो भी मारा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद वो मॉन्स्टर जेंडा की गाड़ी पर भी अटैक कर देता है और जेंडा कार में ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर केली बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों से जेंडा को रात में होश आता है। वो एयरबथ ट्रॉप की मदद से जोना को कार के अंदर ले लेता है, लेकिन जब केली कार के अंदर आने की कोशिश करता है तब उसी समय मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है और गाड़ी का गेट बंद कर देती है। इसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे एक गैसोलीन का ऑयल कैन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है वो मॉन्स्टर उसे छीन लेता है। वो दूसरा कैन उठाता है और गाड़ी की चारों तरफ डाल देती है और लाइटर की मदद से वहाँ पर आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से वो मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाता है। इससे वो पूरी तरह से जलने लगता है। फिर केली जैसे ही कार के अंदर जाकर गेट बंद करती है वो मॉन्स्टर उसे खोल देता है, लेकिन केली उसे फिर बंद कर देती है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो लोग गाड़ी के अंदर ही सो जाता है।
अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन लोगों को वहाँ पर उठाता है। और इस समय जब केली गाड़ी से बाहर निकालती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब वो रेत में अपना पैर रखती है तो उसे कुछ नहीं होता है। इससे वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल जाती है और वो चली जाती है वहाँ से। इधर हम जोना को देखते हैं जो कि मर चुका है गाड़ी के अंदर ही। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी समंदर में है और वो शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं। आप वहाँ पर ज्वाइन होकर इस मूवी को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।